हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 8 जर्नल का पार्ट 10th पार्ट 1 to 9 हमने कर लिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। पार्ट 10th में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 10th करेंगे। तो आइए करते हैं। क्वेश्चन है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ सतीश, नोएडा यूपी। नोएडा में रहता है सतीश का ट्रांजैक्शन है, ये यूपी में रहता है ना। ठीक है, तो एंट्री है उसकी। फर्स्ट एंट्री देखते हैं जनवरी 1 की। स्टार्टेड बिजनेस विद केस 40,000। सिंपल, ये तो सब में ही आती है एंट्री। ये वाली एंट्री तो आप समझ ही लेना, एग्जाम में आएगी ही सही। कौन सी जितनी भी एग्जाम होती टेस्ट या पीरियोडिक टेस्ट, उसमें एक ना एक बार एंट्री तो आती ही है। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस केस, स्टार्टेड बिजनेस विद राकेश, ऐसा। ठीक है, कोई भी और सतीश वगैरह। ठीक है, तो बनाते इसको। जनवरी 1 की एंट्री, जनवरी 1। इसकी एंट्री क्या बनेगी? स्टार्ट किया बिजनेस, तो बिजनेस में क्या केस आया, तो केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस में हम अकाउंट में कैपिटल क्या शो करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट अमाउंट है 40,000 और 40,000, 40,000। ठीक है, नरेशन क्या बनेगा इसका? बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट एंट्री। अब देखते हैं सेकेंड एंट्री जनवरी 2 की। ओपन बैंक अकाउंट बाय चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट 60,000। ओपन बैंक अकाउंट हो तो कुछ नहीं, मतलब बैंक अकाउंट हमने ओपन किया और उसमें चेक से पेमेंट किया फ्रॉम सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट यानी क्या होता है कि हमने बिजनेस फीम में सेविंग कर रखी है, तो यानी ये भी हमारी कैपिटल ही होती है। हमारी फी जो हम बिजनेस में हम कुछ भी सेविंग करते तो हमारी कैपिटल होती है। तो इसकी एंट्री बनेगी जनवरी 2 की एंट्री। इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। तो इसकी एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक पे पैसा हमने अब सेविंग किया है बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू कैपिटल। बिजनेस में को कैपिटल क्या शो करता है अकाउंट में, तो ये वापस कैपिटल आ जाएगा। और इसकी एंट्री क्या बनेगी? नरेशन क्या बनेगा? बीइंग ओपन बैंक अकाउंट एंड सेविंग। ठीक है, कितने? 60,000। ठीक है, ये हो गई सेकेंड एंट्री भी। अब देखते हैं थर्ड एंट्री। बाउट गुड्स फ्रॉम MS सिंह एंड को दिल्ली 20,000। हमने गुड्स सोल्ड किए, मतलब गुड्स खरीदे हमने। बाउट यानी होता है खरीदना। परचेस किए गुड्स हमने MS सिंह से दिल्ली में 20,000 के। ठीक है, 20,000 के गुड्स परचेस किए, तो इसकी एंट्री क्या बनती है? परचेस अकाउंट डेबिट। केस में खरीदे तो केस, नहीं खरीदे तो केस में नहीं खरीदे तो जिससे खरीदे उसका नाम। तो इसकी एंट्री बनेगी, अब मैंने केस में तो खरीदे नहीं, इसमें केस तो कोई है ही नहीं, तो हमने क्रेडिट में खरीदे माल अभी। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू MS सिंह अकाउंट। कितने? 20,000। नरेशन बनेगा बीइंग गुड्स परचेस फॉर क्रेडिट। ठीक है, ये हो गई थर्ड एंट्री भी सिंपल। ये हो गई मेरी थर्ड एंट्री। अब देखते हैं फोर्थ एंट्री है इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल बाय चेक 5,000। 5,000 हमने एक एडिशनल कैपिटल और इंट्रोड्यूस करी बिजनेस में, तो इसकी एंट्री बनेगी जनवरी 4। इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। चेक से करी तो बैंक में करी ना, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इंट्रोड्यूस करी कैपिटल हमने, और अभी हमने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करी कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। तो 5,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 5,000। इसका नरेशन बनेगा बीइंग इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल बाय चेक। ठीक है, ये हो गई 4 एंट्रियाँ। अब इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं जनवरी 4 की, वो भी
परचेज कंप्यूटर अगेंस्ट चेक फ्रॉम कंप्यूटर मार्ट नोएडा 15,000। पर हमने कंप्यूटर परचेज किया बिजनेस के लिए, नोएडा में कंप्यूटर मार्ट की दुकान है उससे, तो चेक में किया हमने। उसका नाम तो लिखाएगा नहीं क्योंकि हमने चेक दे दिया उसको, यानी पैसे दे दिए हमने, पेमेंट कर दिया उसको, तो उसका नाम तो लिखाएगा नहीं। क्या एंट्री बनेगी इसके काम? हमारे पास कंप्यूटर आया, डेबिट वॉज कम्स इन, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारे असेट से कंप्यूटर, और टू बैंक अकाउंट, चेक से दिया पेमेंट तो टू बैंक अकाउंट आएगा कितना? 15,000 15,000। इसका नरेशन बन जाएगा बीइंग कंप्यूटर परचेस बाय चेक। नरेशन था अपनी इच्छा से बना सकते हो, तो आपको जो भी सिंपल लगे वैसा नरेशन बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मतलब सामने वाले को समझ में आ जाए, जैसे किसी दूसरे को जिसने अकाउंट का सब्जेक्ट नहीं है तो उसको भी समझ में जैसे आ जाए, उसके लिए नरेशन लिखते हैं अपन। अब जनवरी 6 की एंट्री देखते हैं। पेड फॉर पोस्टेज स्टाम्प्स 150। पेड किए पोस्टेज स्टाम्प पेपर होते हैं जैसे जो कोर्ट में मिलते हैं, उसमें हमने पेड किए 150। तो पोस्टेज स्टाम्प हमारे एक्सपेंसेस है, तो इसमें इसकी एंट्री क्या बनेगी? पोस्टेज स्टाम्प्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा 150, ठीक है। और नरेशन बन जाएगा इसका बीइंग कैश पेड टू पोस्टेज स्टाम्प्स, ठीक है। ये हो गया जनवरी 6 की एंट्री। अब जनवरी 8 की एंट्री देखते हैं इसके बाद वाली। जनवरी 8, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000 का माल हमने सेल किया कैश में, तो इसकी एंट्री बनेगी। तो हमारे पास क्या आया? कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट क्या हमने गुड्स सेल किया, टू सेल आ जाएगा। बिजनेस में गुड्स नहीं लिखाते, जैसे सेल किएगा सेल आएगा, परचेस करेगा तो परचेस लिखाएगा, गुड्स परचेस करेगा तो। और अमाउंट लिखा जाएगा 4,000। नरेशन बन जाएगा इसका बीइंग गुड्स सेल फॉर कैश, ठीक है। अब इसके बाद वाली एंट्री है जनवरी 9, सोल्ड गुड्स टू MS शारदा एंड को दिल्ली 10,000 के। 10,000 के गुड्स सोल्ड किए MS शारदा को दिल्ली में, और उसने पैसे दिए नहीं हमको, कहीं केस तो लिखा हुआ ही नहीं इस एंट्री में, तो उसने पैसे दिए नहीं हमको, तो उसका नाम लिखा जाएगा। तो क्या एंट्री बनेगी इसका? MS शारदा एंड को अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कितना? 10,000। नरेशन बन जाएगा इसका बीइंग गुड्स सेल फॉर क्रेडिट, ठीक है। ये भी हो गई एंट्रियाँ। अब इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं जनवरी 15 की एंट्री। जनवरी 15 की एंट्री है पेड द ड्यू अमाउंट MS S सिंह एंड को आफ्टर अवेलिंग डिस्काउंट ऑफ 400। तो इससे पहले हमने इससे माल खरीदा था। देखो ये वाली एंट्री में हमने MS S सिंह से माल खरीदा था दिल्ली में 20,000 का, तो हमने उसको अभी ड्यू है तो हमने उसको पैसे दे रहे, तो उसने हमको पैसे, हमने उससे पेड किए पैसे, तो उसने हमको 400 रुपये का डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी जनवरी 15 की। अभी डिस्काउंट मिला हमको 400 रुपये का, जिसकी एंट्री बनेगी MS S सिंह एंड को अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और जहाँ पे कैश आता है वहाँ पे डिस्काउंट आता है टू डिस्काउंट रिसीव्ड। नीचे आएगा तो नीचे डिस्काउंट आएगा तो रिसीव्ड वाला होगा, ऊपर आता तो अलाउ रहता है, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड कितने का माल था हमारा? 20,000 का माल था, तो उसमें 400 का है, तो कितना है? 19,600 हमने उसको दिए, 400 का हमको डिस्काउंट मिला, और 20,000 का माल था, टोटल 20,000, ठीक है। ये हो गई एंट्री। इसका नरेशन बन जाएगा बीइंग कैश पेड टू MS सिंह एंड डिस्काउंट रिसीव्ड,
ठीक है, ये बन जाएगी इसकी नरेशन और एंट्री। ये हो गई एंट्री। अब देखते हैं इसके बाद वाली एंट्री, जनवरी 25 की एंट्री। सोल्ड गुड्स टू MS रे एंड को कोलकाता 5600। सोल्ड किए गुड्स हमने MS रे एंड को, तो उसने हमको पैसे दिए नहीं, अभी कहीं केस तो लिखा हुआ ही नहीं है, हमने अभी इसको क्रेडिट में माल दिया, तो इसकी एंट्री बनेगी MS रे एंड को अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कितना? 5600। इसका नरेशन बनेगा बीइंग गुड्स सेल फॉर क्रेडिट। ठीक है, ये हो गई जनवरी 25 की एंट्री। अब देखते हैं जनवरी 27 की एंट्री, उसके बाद वाली जनवरी 27। ये वाली एंट्री में थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये वाली एंट्री में देखो बताता हूँ आपको। रिसीव्ड चेक फ्रॉम MS शारदा एंड को इन फुल सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम 11,000। हमने देखो पहले वाली एंट्री थी, देखो शारदा की, हमने गुड्स सेल किए थे शारदा को 10,000 के, और उस एंट्री में बोल रहा है कि हमको 11,000 मिला हुए फुल सेटलमेंट, डिस्काउंट काट के फुल सेटलमेंट में मिले हमको, मतलब 11,000। तो माल तो हमने 10,000 का बेचा, और फुल सेटलमेंट में कम होता है, ज़्यादा तो ही नहीं होता फुल सेटलमेंट में। तो माली वो एंट्री प्रिंट मिस्टेक है वो एंट्री में। तो ये वाली एंट्री है ना, इसमें क्या है कि जैसे इसकी पिछले साल की बुक है, तो उसमें था, इसका अमाउंट था 975 हमको मिले, इतने पैसे हमको मिले थे, तो हम वो वाली एंट्री से कर देंगे इसको। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, अमाउंट ये आना चाहिए गाइस, जैसे 975 हमको मिले और 250 का हमको डिस्काउंट रिसीव्ड, मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड किया हमने। ठीक है, रिसीव्ड हुआ तो हमको चेक, तो हमने तो उसको हम फुल सेटलमेंट, यानी क्या होता है कि डिस्काउंट मिलना, तो इसमें तो डिस्काउंट ज़्यादा, और इसमें तो चार्ज लगा के दे रखा है, यानी डिस्काउंट यानी कम होता है, अमाउंट से कम तो डिस्काउंट होता है, ये तो अमाउंट से ज़्यादा है, तो इस पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो हम क्या ले लेंगे 9750। जनवरी 27 की एंट्री बनेगी। इसकी एंट्री बनेगी, हमको केस आया, चेक्स आया, रिसीव्ड चेक फ्रॉम, तो इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। जहाँ पे बैंक आएगा या जहाँ पे केस आएगा वहाँ पे ऊपर डिस्काउंट अलाउड होता है, और जहाँ पे नीचे बैंक आएगा तो डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा, और केस भी आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा। टू MS शारदा अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना लिखा जाएगा 9750 हमको मिले, 250 का डिस्काउंट, टोटल अमाउंट है 10,000। ठीक है, ये वाली होनी चाहिए, पर वो प्रिंटिंग मिस्टेक है इसलिए वो कन्फ्यूज़न करती है एंट्री। ठीक है, ये हो गई एंट्री। इसका नरेशन बनेगा बीइंग केस रिसीव्ड टू केस क्या बैंक है, चेक रिसीव्ड टू MS शारदा एंड को एंड डिस्काउंट अलाउ। ठीक है, ये हो गई एंट्री। अब बाद वाली एंट्री देखते हैं इसकी, जनवरी 31 की एंट्री। जनवरी 31 पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1,000 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड किया, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमारे एक्सपेंसेस है, तो वो डेबिट होगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट, केस गया हमारा टू केस अकाउंट 1,000। इसका नरेशन बनेगा बीइंग केस पेड टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ठीक है, ये हो गई। अब इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं जनवरी 31 की एंट्री। ये भी जनवरी 31 पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग बाय चेक, हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर रेसिडेंशियल यूज। हमने बिल्डिंग का रेंट दिया, उसमें मतलब दुकान का भी रेंट दिया, और उसमें बोल रखा है बिल्डिंग का रेंट दिया चेक से, तो उसमें हाफ वो बिल्डिंग यूज़ करता था, जो दुकान मालिक है हाफ बिल्डिंग अपने घर के लिए यूज़ करता था, यानी प्रोप्राइटर पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करता था, तो वो बिजनेस का तो ही नहीं खर्च है, तो वो ड्राइंग हुई हमारी। तो इसकी एंट्री बनेगी क्या, पेड किया हमने, तो रेंट हमारा एक्सपेंसेस, रेंट अकाउंट डेबिट और ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग का ये भी हमारा एक्सपेंसेस हुआ, ड्राइंग अकाउंट डेबिट
पेड टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना लिखा है, हाफ बिल्डिंग वो अपने लिए यूज़ करता था, यानी 5,000 का हाफ 2500 ड्राइंग करी, मतलब ड्राइंग हुई इसकी, और टोटल हो गई 5,000। ठीक है। बीइंग रेंट पेड ऑफ बिल्डिंग, हाफ बिल्डिंग यूज पर्सनल। ठीक है। अब इसकी लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन की जनवरी 31 की, ड्रू फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग करिए पर्सनल यूज के लिए। तो इसकी एंट्री क्या बनती है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश गया हमारे पास, उसने ड्राइंग करी इतनी गले में, मतलब गले में से पैसे निकाले उसने अब खुद के लिए। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश 3500। बीइंग ड्राइंग फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। सब एंट्री हो गई क्वेश्चन नंबर 10 की। और ये हमारे अभी हमने जो भी अभी क्वेश्चन किए थे 1 to 10 ये विदाउट जीएसटी थे। अब जो हम करेंगे वो विथ जीएसटी वाले क्वेश्चन करेंगे। तो वो हम कल से कुछ स्टार्ट करेंगे, वो 11 क्वेश्चन हमारा जीएसटी वाला है, तो करेंगे। ठीक है। और आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब बटन दबाना भूलना ना। और आपको जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो।